छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार जुलाई महीने में चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन रायपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में आयोजित किया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उनके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्य के चौतरफा विकास के लिए ठोस रणनीतिक रोड मैप तैयार करना है। सरकार के इस महत्वपूर्ण मंथन में सुशासन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने, नई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस रहेगा। IIM के विशेषज्ञों की मौजूदगी में होने वाला यह शिविर छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले जाने और चुनावी वादों को समय पर पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 21 जून को होने वाले छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सूबे की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आ रहे हैं। राहुल गांधी के रायपुर आने की खबर मिलते ही प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। दौरे पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सर्कस और जोकर वाला विवादित तंज कसा, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा, जिससे भाजपा खेमे में घबराहट है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों के बीच शुरू हुए इस आरोप प्रत्यारोपों ने प्रदेश की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चल रहे सुशासन तिहाड़ और जनसंख्या समाधान अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहाड़ के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा रहा है, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है। राज्य सरकार का दावा है कि अभियान के दौरान बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए। सरकार इस अभियान को सुशासन और जन कल्याण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत में हुए विभत्स तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों सहित आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दशकों पुरानी पारिवारिक रंजिश और रेत उत्खनन विवाद के चलते भाजपा नेता भरत सिंह, उनके भाई नागेंद्र सिंह और उनके भतीजे वीरेंद्र सिंह को फॉर्च्यूनर कार समेत जिंदा फूंक दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए IG के निर्देश पर विशेष जाँच दल यानी SIT का गठन किया गया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमों ने घटनास्थल से जले हुए वाहन के अवशेषों और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। मारे गए तीनों नेता सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े थे, जिसके चलते स्थानीय समर्थकों में भारी आक्रोश है। तनाव को देखते हुए पूरे नौगई गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग इस पूरी कार्रवाई की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रदेश में आधिकारिक एंट्री हो सकती है। इसके पहले ही राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद और बस्तर संभाग के कई इलाकों में प्री मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भी कई स्थानों पर बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि बिलासपुर संभाग के जिलों में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते
अगले कुछ दिनों में प्रदेश भर में अच्छी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है।